अपरिहार्यता आदेश की, कामना विदेश की, आवश्यकता विदेश की उनकी होती है जिनके भीतर क्रियाशीलता नहीं, जिनके भीतर ज्ञान की कामना नहीं। ज्ञान के पास जाना विकट परिस्थिति को भी झेलना होता है। जो अनवरत साधना में विलीन रहते हैं वे निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान अंतिम भावभूमि, विचार भूमि, उसका विस्तार भी है। और ज्ञान की प्राप्ति इच्छाओं से होती है, कामनाओं से होती है। और कामनाएं जितनी क्रियाशील होती हैं वैसे ही जो अनुभव होता है, जो सुखदायी होता है, जो दुख में सुख की में आनंद का अनुभव करता है, जो वेदना में आनंद बोध करता है, निसंदेह वह ज्ञान के निकट आता है। और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान प्राप्त करने वाला ब्रह्म की दिशा में चलता है, ये ब्रह्म ज्ञान होता है। इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है, वो ब्रह्मर्षि हुए हैं। जिनके भीतर महान ऋषित्व रहा है वो महर्षि भी हुए हैं। ब्रह्मर्षि बनने के लिए उतने ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे, ऋषि विश्वामित्र महर्षि थे। दोनों में विवाद था। विश्वामित्र महर्षि बनना चाहते थे और ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। उन्होंने अयोध्या के राजा को स्वर्ग में सीधे भेजने का संकल्प किया था, जिसकी पूर्ति नहीं हुई, जो आज भी एक प्रतीक के रूप में आकाश के मध्य में यह कामना प्रत्येक में होती है, होनी भी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब बड़ा उद्देश्य नहीं होगा तो निश्चय ही हम उद्देश्य को नहीं पाएंगे। लक्ष्य विशाल बृहद आकार का हो, उसको प्राप्त करने वाला विशेष आनंद प्राप्त करता है। जो लक्ष्य से भटकता है, चाहे छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य हो, ब्रह्म का रूप हो या जो ग्रह हैं उनके रूप में। आज भारतवर्ष चंद्रमा की पहुंचने का प्रयास कर रहा है, बहुत सीमा तक वह सफल भी हो गया है। यह प्रताप है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का दर्शन करना भी अपना उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड में एक पृथ्वी नहीं है, एक सूर्य नहीं है, एक चंद्रमा नहीं है, एक मंगल नहीं है। बहुत ग्रह जितने हैं वे ब्रह्मांड में अनेक। हम तो 3 लोकों में विचर रहे हैं, जो जौहर, महाकाव्य जौहर, महाकवि श्यामलाल पांडे जी कहते हैं कि गगन के उस पार क्या, क्षितिज के उस पार क्या, पाताल के उस पार क्या। तो
क्षितिज के पार जाना भी मन का उद्देश्य होता है, संकल्प होता है। और आज का परिवेश ये तीसरी गति क्षितिज के पार सारे ग्रह हैं और उसके ऊपर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में 14 भुवन है। प्रत्येक भुवन में सप्तलोक हैं और इन लोकों में सूर्य है, चंद्रमा भी है, बृहस्पति भी है, मंगल ग्रह भी है, शुक्र भी है, शनि भी है और राहु केतु भी है। सब जगह विद्यमानता है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में अनेक लोग हैं जो सूर्य के समान अपना प्रताप फैलाते हैं, कुछ में चंद्रमा का की पूर्णता रहती है, वे चंद्रमा के आकार के हो जाते हैं, उनमें शैत्य आता है। जो मंगल है वो देवताओं के सेनापति हैं, वो ग्रह हैं, किंतु वे जिसका साथ देते हैं उसके भीतर ताप उसका बढ़ता है, शक्ति अर्जित होती है। इसी प्रकार से शनि अगर अनुकूल होते हैं, प्रतिकूलता में विनाश की ओर धकेलते हैं, अनुकूलता में उस चरम ऊंचाई तक पहुँचा देते हैं। ठीक यही स्वभाव मनुष्य में होता है। जब चारों ओर ग्रहों का आवरण होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में ग्रहों का सदैव आवरण छाया रहता है और उसी के अनुसार उसकी क्रियाशीलता बनती है। उस क्रियाशीलता में तत्परता रहती है, संयोग होता है, ऊंचाई का, ज्ञान के प्रवाह का, इच्छा पूर्ति का, क्रियाशील होने का। लेकिन कामना होनी चाहिए। कामना ही उसका मूल है, इच्छा ही उसका मूल है और इच्छा से ही क्रियाशीलता होती है और दोनों के समुच्चय से, समन्वय से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है और जिसको ज्ञान होता है निश्चय ही वो ज्ञानी कहलाता है, ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, ऋषि होता है और पूरे संसार के, पूरे जगत के कल्याण की कामना करता है, इच्छा करता है, कल्याण देता भी है। और जहाँ प्रतिकूलता होती है वह उससे छीनता है। देने और छीनने की प्रकृति का हमेशा स्वरूप बना रहता है। जीवन जीने में लक्ष्य होना चाहिए। तो भटक जाता है, कहीं भी बाधा आती है तो निश्चय ही वो अपने लक्ष्य की ओर यह ज्ञान है और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ जाना चाहिए। निश्चय ही कोई भी कार्य हो, क्रियाशीलता हो, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। वाणी को विधान देते हुए मैं कामना करूँगा कि व्यक्ति में पुरुषार्थ पैदा हो और पुरुषार्थ के द्वारा वे अपने लक्ष्य